दौर आ गया है आपका, you have been a part of the industry for so long. Tell us something about this. How the industry became a part of your life. I always wanted to get into creative field. तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी घर पे बोल मैं फिल्म लाइन में आना चाहता हूँ. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए कॉपी राइटर. आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन एडवर्टाइजिंग में, और मैं एज ए कॉपी राइटर काम करता था और साइड बाई साइड हिंदी थिएटर मैंने चालू किया था. दैट्स हाउ आई गॉट इन. मतलब अचानक एक दिन किसी दिन ऐड मिल गया मुझे ऑफिस जाते जाते. आई वाज लाइक सम गाय बम्प्ड इन एंड देन ही आस्क्ड मी लाइक चर्चगेट स्टेशन पे कि मिले टकराया हुई बंदा नहीं. आस्क्ड मी कि यू वांट टू डू सम ऐड, बीपीएल का ऐड है. देन आई थॉट कि एमटीवी बकरा बना रहे थे उस टाइम. एमटीवी बकरा काफ़ी फेमस था, 2005 की बात है. एंड देन आई थॉट समबडी मेड फुल आउट ऑफ मी. और मैंने घर पे आके बोला भी सबको, मेरे फ्लैटमेट्स को, कि आज किसी ने बकरा बनाया. बट 2 दिन बाद कॉल आया एंड देन दे पेड मी. दे टोल्ड मी कि वो पेमेंट देंगे. तो मुझे लगा सिर्फ खड़ा रहने के इतने पैसे मिलते तो दैट्स गुड. सो आई गॉट इन फुल प्लेज. तो बचपन से ये मतलब एक्टिंग करने का कुछ वो एक कीड़ा जो रहता है वो था कि मतलब टाइम के साथ यू गॉट इनटू दिस, क्या क्या किस तरह से हुआ था? एनीथिंग क्रिएटिव. मतलब मैं म्यूजिक में था एक्टिव काफ़ी, एक्टिंग में था एक्टिव वैसे, बट नॉट आउट एंड आउट एक्टर काइंड ऑफ थिंग. बट टिपिकल जॉब नहीं करना था, दैट आई वाज वेरी श्योर अबाउट. इंजीनियरिंग की डिग्री भी सिर्फ डैडी के लिए, कि उन्होंने कहा था कि एक फर्स्ट क्लास डिग्री देते, बाकी जो करना लाइफ में कर फिर. सो दैट वाज द थिंग. अच्छा, आपकी जो ये रिसेंट फिल्म आई है रजवाड़े एंड टेल समथिंग अबाउट दिस. ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है. या द मराठी लैंग्वेज पीपल आर लविंग इट, द महाराष्ट्र इज लविंग. So tell us something about this film. Yeah, it got quite a good response. और you can say combination है क्लास प्लस मास का. क्योंकि पहली बार मराठी, एक तो एक सबसे अच्छी बात है फिल्म की, इसमें फिल्म का हीरो ही कैंपेन में यूज़ नहीं किया गया कहीं पे, नॉट ऑन पोस्टर्स, ना कोई ट्रेलर्स में. तो अभी फिल्म मैंने 6-7 बार देखी है थिएटर्स में विद डिफरेंट ऑडियंस. तो जो रिएक्शन आती है लोगों की सडनली जब मैं फिर होता हूँ 25 मिनट बाद, तो इट्स लाइक वेरी ग्रेट. तो मज़ा आता है. फिल्म एक्चुअली एक करंट सब्जेक्ट पे है, जो फैमिली में चेंजेस हो रहे हैं आजकल, और जो द्वंद्व है एक सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, वो जो सफोकेशन है जूनियर्स का, उस पर आधारित है फिल्म. तो फिल्म की अगर बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज मराठी कलाकार हैं, सचिन खेड़कर है, अतुल कुलकर्णी है, मृणाल कुलकर्णी है. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सच बिग लेजेंड्स? काफ़ी चीज़ें अनलर्न की. मतलब सीखते हैं लोग. मैंने बहुत सी चीज़ें भुलाई शूट पे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो 5-6 फिल्में मैंने की है और इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, तो कभी कभी आप कुछ गलत चीज़ें सीखते हो इन बिटवीन. या इनके साथ बहुत सी चीज़ें मुझे अनलर्न करनी पड़ी सीखते सीखते, और खुद को रिबिल्ड करना पड़ा. और बहुत ही फैंटास्टिक ह्यूमन बींग्स है. एक्टर्स तो अच्छे हैं ही, बट इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद दैम. खासकर सचिन खेड़ेकर, अतुल कुलकर्णी जिन्होंने हिंदी में काम किया है. तो क्योंकि मैं अकेला था जो हिंदी थिएटर बैकग्राउंड से था वहाँ पे, और बाकी सारे मराठी थिएटर के दिग्गज लोग हैं. तो इट वाज लाइक मेरा स्कूल ऑफ थॉट अलग थी, मेरा ट्रेनिंग अलग वे से हुआ था. सो एक वो ऑड मैन आउट फील होता था मुझे स्टार्टिंग में. तो बट देन आई रियलाइज कि हाँ, पैशन वाइज सारे सेम ही हैं, ऑन सेम बोट. तो मराठी फिल्म का हम देख रहे हैं एक अलग ही दौर एक स्टार्ट हो गया है. Talking about the content of the film, the acting which they do. So what is your take on it as an actor from the industry itself? The best part of Marathi films is जो मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. कंटेंट वाइज द कंटेंट इज अ हीरो. तो यहाँ पे वो स्टारडम वाली चीज़ वैसी नहीं कि ईद के दिन रिलीज करो या दिवाली के दिन रिलीज करो तो पिक्चर हिट ही होने वाली है. क्योंकि लिटरेचर मराठी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे बंगाली का है. तो ऑडियंस इज क्वाइट, दे रिसीव यू वेल, रेंज अच्छी है. तो इसलिए मराठी फिल्म का जो एक तरह से आप देखेंगे ऑडियंस का जो एक वो है, चॉइसेस जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, एक्सट्रीम डिफरेंट आप बोल सकते हो. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट मुझे लगता है. और कमर्शियली भी दे आर डूइंग क्वाइट वेल, सो एक्टर से भी अच्छा ही है.
सो इट्स लाइक एक्टिंग करने को भी अच्छी मिलती है और देन कमर्शियल भी गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, वो भी अच्छा लगता है. And whom do you admire the most, the director in the film, मराठी फिल्म इंडस्ट्री? कौन से ऐसे कोई डायरेक्टर हो जिनका काम आपको बहुत पसंद आया हो या उनके साथ आप काम करना चाहेंगे स्पेसिफिकली मराठी इंडस्ट्री में? मुझे महेश मांजरेकर के साथ काम करना है क्योंकि उनकी फिल्में काफ़ी रियलिस्टिक होती है एंड देन इट हैज़ दैट एंगेजिंग वैल्यू. तो इवन सचिन कुंडलकर, माय डायरेक्टर ऑफ राजवाड़ा एंड सन्स, इनकी फिल्में काफ़ी यूनिक होती है. तो आई वुड लाइक टू वर्क विथ हिम अगेन इन फ्यूचर. बट फिलहाल महेश मांजरेकर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली. टॉकिंग अबाउट योर करियर इन फिल्म मेकिंग, आपने शुरुआत मराठी फिल्मों के साथ की थी कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी इन फिल्म? आई डिड लॉट ऑफ हिंदी थिएटर, मैंने काफ़ी हिंदी थिएटर किया था तब. और माय फर्स्ट फिल्म वाज 332, संगीत सीवन की फिल्म थी, केसरा सरा की प्रोडक्शन की. हिंदी फिल्म? या हिंदी फिल्म थी है. और इवन बीइंग महाराष्ट्रियन, मैंने वो बिहारी कैरेक्टर किया था उसमें. सो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट मने अवार्ड. इट वाज रिसीव्ड वेल एक्चुअली दैट टाइम. सो इस तरह से जर्नी चलती हुई. हमने सुना है आपने हिंदी सिनेमा के साथ मराठी भी किया है, साथ में तमिल भी फिल्म की है. Yeah. तो ये तीनों मल्टी लैंग्वेज किस तरह से आप करते हैं? somehow मुझे एक प्लस पॉइंट सारे लोग बोलते हैं जो मुझे अच्छा लगता है कभी एक एक्टर में होनी चाहिए. बट वैरायटी आई गिव द रेंज. तो मैं उस टाइप का एक्टर नहीं हूँ पहले जो बॉडी बिल्डर टाइप जो आजकल जो कॉन्सेप्ट है. तो आई एम रियली नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो मैंने काफ़ी वक्त से वो रेंज पे ही किया है. तो तमिल में काम किया है, मराठी में और हिंदी में. तो somehow मैं कंफर्टेबल हूँ एनी टाइप ऑफ. माई लुक कैन वेरी वेरी मच विथ लिटिल चेंज. थोड़ा भी चेंज कर लो तो मैं कैरेक्टर में काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाता हूँ. और पैशन वाइज तो आई एम ऑलवेज मोर इनटू कैरेक्टर देन एक्टर स्टार. सो मेरे लिए कैरेक्टर ज़्यादा मैटर करता है. तो कभी डिफिकल्टी नहीं हुई वैसे. सो कितना चैलेंजिंग था एज एन एक्टर तीनों लैंग्वेजेस में? इसके अलावा और कोई लैंग्वेज अगर आती है तो प्लीज बताइए. अरे फिलहाल तो 3 लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है मुझे, तमिल और मराठी और हिंदी. फोकस हमेशा हिंदी पे ही रहा है. बट इत्तेफाक से तमिल और मराठी हो रही है. देन मैं मराठी होने के कारण मुझे इट विल ऑलवेज बी ऑन माई प्लस साइड कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मराठी इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री सेम सिटी में है. तो मुझे काफ़ी सहूलियत मिलती है. तो आई एम वेल कनेक्टेड. टॉकिंग अबाउट मराठी फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग, नाना पाटेकर ने आपकी फिल्म देख के हमने सुना काफ़ी तारीफ की थी जी. और भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने जब आपका किरदार देखा फिल्म में तो उन्होंने कहा कि क्या कहा आप खुद ही बता दीजिए. That was quite a good part actually. फर्स्ट डे प्रीमियर पे सडनली एक आवाज़ आई मुझे, विक्रम करके जो कैरेक्टर का नाम है मेरे. एंड देन नाना पाटेकर आए थे एंड ही वॉज लुकिंग फॉर लाइक हु इज दिस गाय, न्यू गाय. बिकॉज मेरा पहले का काम इतना नोटिस नहीं हुआ था, भले मैंने लीड में किया था. बट सडनली दिस वॉज समथिंग जो मुझे एक राइट व्हीकल मिला. He called me up and then he was like, he liked the way, काफ़ी तारीफ के खुद की मुँह क्या बोले. बट देन अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि we need change in Marathi, the way, the subtle way you express and then the natural way. मुझे अच्छा लगा. उन्हें इनफैक्ट अमोल पालेकर शो के बाद काफ़ी अप्रिशिएट करके गए. इनफैक्ट ही वॉज वेटिंग फॉर मी क्योंकि मैं कहीं बाहर फंसा था. ही वेटेड फॉर मी दैट टाइम विथ माई डायरेक्टर. एंड जैसे मैं आता हूँ स्टार्टेड बम्बार्डिंग विथ हिज प्रेजेस और सब तारीफों के साथ. बट देन अच्छा लगा कि इतने बड़े एक्टर्स जो खुद एक काबिल तारीफ एक्टिंग करते हैं और खुद को प्रूव किया इतने सालों साल, वो जब आपको मानते हैं तो अच्छा लगता है. बिसाइड्स जस्ट जैसे होता है कि आजकल के लड़के सिर्फ लुक्स पे ध्यान देते हैं, बॉडी पे ध्यान देते हैं. तो जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिल रहा है. तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू गॉड. Talking about your director of the film, Sandeep Yeah. Kunal, tell us something about him. How did you came on board for this particular film? राजवाड़े एंड सन्स you're talking, yeah. अतुल कुलकर्णी ने सत्या 2 देखी थी. Okay. एंड देन सत्या 2 में he was told that I'm Maharashtrian and I did Marathi Manya करके फिल्म. Then he watched Maya and then
उसके बाद दे कॉल्ड मी अप एंड देन 2 दिन सिर्फ बुलाया बातें करने के लिए, द वे आई वॉज, बाकी कुछ नहीं, नो एक्टिंग नो कैरेक्टर, कुछ बात नहीं, जनरल बातें करते रहे। एंड देन थर्ड डे आई गॉट अ कॉल दैट वी डिसाइडेड टू टेक यू इन। मतलब बाकी आई थिंक दे वर लुकिंग फॉर गाय, और उन्होंने ऑडिशंस भी लिए थे बहुत से लोगों के, बट आई थिंक सत्या टू देखी थी अतुल और मन्या भी देखने के बाद ही जस्ट कॉल्ड मी अप एंड देन डायरेक्टर अतुल और मैं 2-3 दिन सिर्फ बात ही करते थे, जस्ट नॉर्मल डिनर पे बुलाया। आई डोंट नो व्हाट दे वर जजिंग एंड देन आई थिंक जब मुझे कैरेक्टर का मैंने पहली बार बताया तो मैं मनी मन हंसा, आई न्यू कि ये कैरेक्टर मुझे मिलने वाला, बिकॉज आई एम लाइक दैट, हो ही गया है, मतलब होने ही वाला था। सो दैट्स हाउ आई गॉट इन दैट। तो इसके बाद आप लोगों की जोड़ी एक बार फिर दिखाई देने वाली है हमें, अतुल कुलकर्णी ने इस वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट कुछ और प्रोजेक्ट्स आपके पास share किया होपफुली या लेट्स सी, मतलब तुरंत तो नहीं, बट ट्यूनिंग वाइज काफ़ी अच्छा रहा हमारा सब ओवरऑल शूट एक्सपीरियंस। काफ़ी मैच्योर लोग हैं, काफ़ी हम्बल लोग हैं, तो इट वाज क्वाइट गुड। तो अच्छा, आपने शुरुआत हिंदी फिल्मों से की थी, right? जी, तो या। इस तरह से तो ये जो मराठी फिल्म आई, पहली फिल्म आपकी, और मन्या द वंडर बॉय, और इसमें आपको अवार्ड भी मिला है, या तो ये किस तरह से आप उस फिल्म का हिस्सा बने, और आपने सोचा था कि मतलब हिंदी सिनेमा आप कर रहे थे, या एंड लेटर ऑन यू हैव टू मूव ऑन इनटू मराठी सिनेमा, Yeah. तो कुछ सेकंड थॉट्स थे उसके बारे में? मुझे क्या नहीं चाहिए था वो वेरी क्लियर पहले से। Okay. जैसे मैं जब नया था तो मैंने हमेशा सीरियल्स को अवॉइड किया, और जिस बैकग्राउंड का मैं हूँ, जिस सिटी से मैं हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैंने इतना पैसा ठुकराया है या फिर मैंने ये काम छोड़ा है, तो लोग मुझे मूर्ख भी बोलेंगे, गाली अभी भी देते हैं। तो बट मैं सब छोड़ के अगर आया हूँ किसी चीज़ के लिए यहाँ पे, तो मुझे फॉलो करने की पहले ही सोच ली थी, तो मुझे पता है मुझे क्या नहीं करना है। रिगार्डिंग हिंदी और मराठी फिल्म्स, उसमें भी मैं क्लियर था कि मुझे हिंदी फिल्म ही करनी है, बिकॉज आप मेहनत नहीं करते हो, लेकिन उस बात का आप कम लोगों तक पहुँचते हो अगर मराठी में करते हो तो। बट हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई है और जो रीच हुआ है, जैसे दिस फिल्म वॉज रिलीज इन इंदौर, देन उसके बाद गुजरात में कुछ सेक्शंस में, तो मैंने सोचा कि इट्स अ गुड टाइम टू गेट इनटू मराठी, और मैं आउट एंड आउट कनेक्ट होता हूँ स्क्रिप्ट से, तो आई थिंक मराठी इंडस्ट्री इज़ क्वाइट गुड, हिंदी के साथ इट्स लाइक बोनस फॉर मी। अच्छा, तो ये मराठी एक्टर्स जो है फिल्म से, अभी आपने राजवा टेंशन, या तो उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको, किस तरह से वो सपोर्ट करते थे व्हाइल वर्किंग ऑन द फिल्म? कोई ऐसा एक किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? या मतलब खास कर सचिन खेड़ेकर इज क्वाइट वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। मतलब इतना काम करने के बाद भी इनको देखते ही आप इतना कुछ सीख लेते हो, और आप एक्टिंग करने से ज़्यादा बिहाइंड कैमरा सीखने को मिलता है, आप कैसे बिहेव करते हो उससे। सपोर्ट की बात बोले तो मेरे और द डायरेक्टर के बीइंग, मेरा एक्सपीरियंस 4-5 फिल्म का ही, बट दिस पीपल आर वेरी सीनियर टू मी, बट मेरा एक्टिंग स्कूल डिफरेंट है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट्स इट्स क्वाइट डिफरेंट। तो एक इमोशनल कंफ्यूजन होता था मुझे, क्योंकि ये सब लोग एक ही टीम के थे, पहले सब साथ में काम कर चुके थे, जानते थे एक दूसरे को। सो मुझे ट्यूनिंग बिठाने में डायरेक्टर के साथ थोड़ी 1-2 दिन तकलीफ हुई स्टार्टिंग में, बिकॉज बीइंग ऑनेस्ट आई कुड से दिस टू यू, बिकॉज मुझे इन लोगों का तरीका मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, बट सचिन खेड़ेकर इज़ अ पर्सन जिन्होंने मुझे काफ़ी ब्रिज बनने में हेल्प की। समहाउ ही टोल्ड मी ट्रिक्स एंड सीक्रेट हाउ टू दैट गैप कैसे भरूँ मैं। तो समटाइम्स एक्टिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है सेट पे जो आपको समझनी पड़ती है, और जब सब एक दूसरे को जानते हैं और आप वन मैन आर्मी होते एक तरह से। सो सचिन खेड़ेकर, अतुल कुलकर्णी, इन्होंने काफ़ी हेल्प की। अगर अतुल कुलकर्णी की बात करें, ही इज प्रोड्यूसिंग द फिल्म, राइट? या तो उनका क्या रिएक्शन था व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? आपने कहा मतलब ये उनकी पहली फिल्म है, नॉट ओनली इज प्रोड्यूसिंग, तो वो उनका कुछ रवैया फिल्म के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें? अतुल इज़ वेरी कूल गाय, मतलब मैं ऑक्सीमोरॉन यूज़ करूँगा एक उनके लिए, रॉयल प्रोड्यूसर। मतलब प्रोड्यूसर्स रॉयल मैंने बहुत कम देखे हैं, अतुल इज़ वेरी रॉयल इन दैट सेंस, मतलब बहुत ही
सुलझा हुआ इंसान है, और प्रोड्यूसर होने के नाते उन्होंने, और एक्टर पहले थे अभी भी है, तो ही कुड सेंस द प्रॉब्लम्स एक्टर्स क्या फेस करते हैं, तो वो बाखूबी संभाला है उन्होंने सब एक्टर्स के प्रॉब्लम्स, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो कोई सीन करते वक्त या कोई बिहाइंड कैमरा प्रॉब्लम्स हो सेट पे, तो अतुल इज़ वेरी कूल टू वर्क विथ। तो इसके बाद व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन द मराठी फिल्म आफ्टर दिस पर्टिकुलर? इसके बाद मैं एक हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, आई कांट रिवील द नेम बट इज बेस्ड ऑन ISIS। ओके। सो राहुल देव और मैं हूँ उसमें, और आई एम प्लेइंग ए पाकिस्तानी टेररिस्ट इन दैट। अच्छा, आपने बता दिया कि मराठी फिल्म में तो आप महेश मांजरेकर के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, एनीवे आई एम ओपन टू ऑल, बट या सारा अगर मौका मिले तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग फिल्म? देखा जाए तो वैसे काफ़ी लोग हैं ऐसे, मतलब आई कांट टेक एक ऑफ द नंबर, मणिरत्नम है जिनके साथ काम करना है, राजा मौली है जिनके साथ काम करने की इच्छा है बहुत, सो लाइक अनुराग कश्यप है, लॉट क्योंकि इतनी सारी वैरायटी है, इतने सारे तरह के डायरेक्टर्स है, देन आई वांट टू वर्क विद ऑल ऑफ देम, सो आई होप मुझे वैसे कैरेक्टर्स मिले। सो और अगर एक्ट्रेस की बात करें तो किसका काम करना चाहिए बॉलीवुड? स्टिल ऐश्वर्या राय मुझे लगेगा फैंटेसी टू वर्क विद हर, लेट्स सी। तो अमित रियान राम गोपाल वर्मा के साथ आपने तमिल फिल्म में भी काम किया, साथ ही हिंदी फिल्म सत्या 2 में भी आपने उनके साथ काम किया, तो ये जो आपने एज एन एक्टर उनका कितना बड़ा योगदान रहा टू शेप यू? फर्स्ट ऑफ ऑल रामू इज वेरी इंटेलिजेंट गाय, सो आई थिंक ही इज मास्टर ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। मतलब वो आपसे जो करना चाहते हैं उसका तरीका बड़ा यूनिक होता है, जैसे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं सीधा आपको बोल देंगे क्या कर आप, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, बट आप वो कर दोगे रामू के लिए, अनजाने में अच्छा कर दोगे, कैसा भी कर दोगे, बट देन यू विल डू इट द वे रामू वांट्स, बिकॉज आपको क्या तरीके से बोलेगा वो आई डोंट नो, सो समहाउ मुझे वो इम्प्रोवाइजेशन क्वाइट, मैं थोड़ा उसमें ज़्यादा डेवलप हो गया रामू के साथ काम करके, तो इट्स ग्रेट वर्किंग विथ हिम, रामू वेरी इंटेलिजेंट। तो उनके साथ कुछ उन्होंने कुछ कहा आपको कि फिल्म यू वांट टू वर्क विद हिम, ऐसे कुछ आफ्टर वर्किंग ऑन सत्या 2 व्हिच वाज या तो बातें हुई तो थी वैसे, एंड देन लेट्स सी व्हाट स्टोरी इनसाइड, लेट्स सी। अमित, व्हाट काइंड ऑफ जॉनर यू एंजॉय द मोस्ट व्हाइल वर्किंग? अभी तो ये जो कुछ फिल्में आपने की है, लेकिन कुछ जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे व्हाइल वर्किंग, किस तरह से? मैं वो सारे जॉनर्स एक्सप्लोर करना चाहूँगा, टिपिकल मसाला रोमांटिक फिल्म छोड़ के, तो मैं पेड़ों के पीछे नहीं भाग सकता, ना ही मैं हीरोइन के पीछे भागूंगा, बिकॉज मुझे क्या नहीं करना मुझे पता है उस बारे में, सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। जैसे आई लाइक द वे जॉनी डेप, जैसे उनकी फिल्म्स होती है, हर कैरेक्टर उनका अलग लगता है, तो आई वुड लाइक टू डू सच काइंड ऑफ रोल्स। तो जैसे बहुत से लोगों ने, जैसे मैं नया आया था तो एक टाइप कास्ट रोल्स में देने की कोशिश की कि अमित रियान ऐसा दिखता है तो उसको ऐसे लुक्स के ही रोल्स दो, लेकिन आई वॉज नॉट दैट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, और मुझे इतना कुछ पैसों के लेकर वो था कि मुझे काम करने पैसे के लिए काम करना ही है, तो आई वेटेड एंड देन आई थिंक जो भी मैंने काम किया अब तक हर रोल दूसरे रोल से काफ़ी डिफरेंट है, तो एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे मैं ज़्यादा, मेरा बैंक बैलेंस सेटिस्फैक्शन लेवल पे ज़्यादा अच्छा है मुझे लगता है। Okay. So other than acting, you used to be a copywriter, right? जी। तो आप लिखते भी होंगे? या मैं पोइट्री करता हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, मैं आई एम वर्किंग ऑन माई नॉवल, तो मैं लिख रहा हूँ अभी, और इट्स बेस्ड ऑन वन डांस बार, सो लेट्स सी, ओल्ड बॉम्बे, बहुत कुछ है दिमाग में, तो चालू है लिखना। Going back to the roots of राजवाड़ी एंड सन्स, आपका जो किरदार है फिल्म में, हमने सुना एक सरप्राइज पैकेज है, या सो ये क्या है सरप्राइज पैकेज, और ये किस तरह से डेवलप हुआ? एक्चुअली ये अतुल कुलकर्णी की आइडिया थी कि द प्रमोशन टीम डिसाइडेड, मेरी एंट्री 25 या 30 मिनट के लगभग तब होती है, एंड देन तब तक सारे कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं, स्टोरी इस्टेब्लिश हो जाती है,
अगर मेरे बारे में पहले ही पता चल जाता तो जैसे पोस्टर्स में या फिर लोगों को पता चलता कि कैरेक्टर आने वाला है बाकी है, तो शायद वो डाइल्यूट हो जाता, जो प्लॉट था पहले का 25 मिनट का वेस्ट हो जाता। टू अवॉइड दैट, और जो मैंने 5-6 बार फिल्म देखी है अलग अलग ऑडियंस के साथ, तो आई कुड सेंस दैट ऑ सरप्राइज कि ये क्या हो गया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पिक्चर का हीरो ही कहीं पे भी नहीं है इनिशियली प्रमोशंस में, या फिर तो दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स प्रमोशन दे डिड, एंड देन वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट। या अच्छा, जो फिल्म जो कास्ट है फिल्म के, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था आफ्टर ये फिल्म अभी हिट हो गई, रिलीज तो हो गई, उसके बाद काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, तो आपको किरदार को लेकर लोगों ने क्या कहा? अतुल ने एक बात बोली थी मेरे को पहले कि शूटिंग से पहले जब पहला लुक टेस्ट हुआ था कि ही सेड कि योर स्क्रीन प्रेजेंस इज क्वाइट वेरी गुड, तो तेरे सामने बाकी कलाकार बहुत अच्छे हैं, तो तुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पर जब पीपल विल अप्रिशिएट अबाउट योर एक्टिंग बिसाइड योर लुक्स, स्क्रीन प्रेजेंस जो है, तो दैट टाइम शुड बी हैप्पी। तो अभी जितने मुझे मैसेजेस आए हैं या कॉल्स आए हैं, आई एम क्वाइट हैप्पी कि लोगों को वो एक्टिंग स्टाइल सटलनेस ज़्यादा पसंद आया, जो मैं चाहता था, जिस वजह से जो मेरा स्टाइल है, जो वो चाहते थे अतुल मुझसे करवाना। और बाद में लुक्स की बात आती है, स्क्रीन प्रेजेंस की बात आती है, जबकि कैरेक्टर हाईली स्टाइलाइज्ड है और उसको स्क्रीन प्रेजेंस वाइज काफ़ी अच्छे से रखा गया था, तो एक संतुष्टि देता है एक्टर को। ऐसी बातें बहुत एक सेटिस्फाइंग होती है जब आपको बड़े कलाकार नाना पाटेकर, अमोल पालेकर आपको एक्टिंग के लिए बोलते हैं, और ऐसे ही ऊपर से नहीं बोलते, बट आपको उस पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं कि ये चीज़ अच्छी लगी, वो चीज़ अच्छी लगी, देन आपको लगता है कि यार दिस इज आई एम गोइंग ऑन राइट ट्रैक, मतलब पहुँचे नहीं है बट दिशा सही पकड़ी है। तो फाइनली इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को जिन्होंने फिल्म देखी नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये बोलूँगा जाके फिल्म देखिए आप, देन देयर इज सो मच टू नो अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि इसमें 13 कैरेक्टर्स है और मुझे लगता है कि हर कोई ना कोई कैरेक्टर से जुड़ पाएगा, और ये सबसे रिलेटेड कहानी, फैमिली से रिलेटेड कहानी है, और काफ़ी एंगेजिंग वे से प्रेजेंट की गई है। तो दिस इज न्यू फेस ऑफ मराठी फिल्म, तो आई थिंक लोगों ने एक बार उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।